नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी की 75वीं यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यानी आज से ठीक 75 वर्ष पूर्व हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए थे। लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है। 75 वर्ष पूर्व हम सिर्फ शारीरिक रूप से आज़ाद हुए थे, मानसिक रूप से अभी भी हम गुलाम बने हुए हैं। इस देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, पर सच ये है कि आज भी महिलाएं पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। एक धारणा के अनुसार हमारे देश में स्त्रियां, चाहे वो कभी पिता के घर में या कभी पति के घर में या कभी पुत्र के घर में, उसकी छत्र छाया में ही सुरक्षित रह सकती है। मैं इस धारणा को सिरे से खारिज तो नहीं करती, लेकिन अगर यह छत्र छाया सिर्फ छत्र छाया हो तो यदि यह काल कोठरी बन जाए तो कैसा जश्न आज़ादी। अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात है। एक अंकल और आंटी मेरे घर आए। अंकल ने अपनी पोती की बहुत प्रशंसा की कि कैसे उसे लगभग सभी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आते हैं, जबकि उसका पोता एवरेज। आंटी तो पहले मौन रही, फिर बोल पड़ी, पराया धन है, पराये घर जाएगी, इसीलिए इतनी तेज तर रहा है। मैं अवाक रह गई। फिर सोचा कि यह सोच सिर्फ उस आंटी की नहीं है, यह सोच लगभग हमारे पूरे देश की है। मैंने खुद को संभाला और फिर कहा, आंटी, बेटियां पराया धन नहीं होती, वह तो राजदूत होती है। आपके संस्कारों की खुशबू वह दूसरे जगह फैलाती है। फिर उसकी कोई एक्स्ट्रा डिमांड भी तो नहीं होती। वह तो सिर्फ इतना चाहती है कि उसे समान अधिकार मिले शिक्षा का। मेरी बातों का आंटी पे कितना असर हुआ यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां बलिदान देने में भी किसी से पीछे नहीं रहती। अभी परसों की बात, मैंने एक लड़की को एक कोर्स करने के लिए कहा जिसमें कि 30,000 रुपीज़ का खर्चा आ रहा था। वह सुनते ही तपाक से बोली, पहले मैं अपने भाई को ये कोर्स करवाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा एक साथ दोनों खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है। और इतना कह के उसने मुझे थैंक यू कहा और चली गई। मैं निशब्द उसे जाते देखती रही और सोचती रही कि इस करुणामयी आत्मा को कैसे कोई पराया करके हंसी पे चढ़ा देता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका एक ही रामबाण उपाय है, शिक्षा। यानी शिक्षा की तलवार से ही हम इन सरे गले बेड़ियों को काट सकते हैं। तभी संतुलन बन पाएगा और तभी यह देश अंतरिक्ष में उड़ पाएगा। क्योंकि आज़ादी कोई थाली में परोस के नहीं देता, उसे हासिल करना पड़ता है। तो आज इसी संकल्प के साथ मैं दोहराना चाहूँगी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसी विचार के साथ, इसी संकल्प के साथ आप सबको पुनः स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।